नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे, शनिवार है तो शनिदेव की, और शनिदेव के बारे में आज हम ये जानेंगे उसकी उत्पत्ति क्यों हुई और वो क्या क्या कार्य करते हैं जन्म पत्री के अंदर और क्यों करते हैं। तो इसके बारे में पहले हम सूर्य और शनि दोनों के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिससे कि हमें आगे समझ आएगा कि भाई ये सूर्य और शनि यही कभी भी अपने किसी भी चार्ट के अंदर जो आमने सामने आ जाते हैं तो बोलते हैं कि बंधन योग बन जाता है। और ये मतलब सूर्य और शनि मिलके बहुत से कार्य ऐसे हैं जिनको कि मतलब जिस घर के अंदर अगर सूर्य बैठे हैं और शनि की दृष्टि पड़ रही है तो वहाँ पर जो है कि उस कार्य को होने नहीं देते या बिगाड़ देते। तो उसकी वजह क्या है? तो इसमें पहले हम सूर्य को जानते हैं। सूर्य सबको मालूम है कि हमारे जो है कि ग्रह मंडल के राजाओं के रूप में विख्यात हैं। वो जहाँ पर भी दृष्टि होती है उनकी, वहाँ पर वो जो है कि उस घर को, उनके जो ताप है, उनकी जो गर्मी है वो सहन नहीं होती किसी से भी, उसको जब बंद कर देते हैं, जला देते हैं, या जो ग्रह उनके साथ आ जाता है तो उसको भी वो कंबस्ट कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है। जैसा कि सभी जानते हैं कंबस्ट के बारे में। लेकिन इसी तरीके से अगर वो किसी भाव के अंदर भी बैठ जाता तो उस भाव के जो तत्व हैं उनमें से उनको बर्न कर देता, बर्न आउट कर देता, क्योंकि उसका ताप इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर वो कार्य जो है कि जो जिस जातक की कुंडली के अंदर है वो वहाँ बिगड़ जाते हैं। इसी प्रकार से जैसे सभी जानते हैं कि बोलते हैं कि भाई 7th हाउस के अंदर, 7वें घर जो हमारे जीवन साथी का, अगर वहाँ सूर्य बैठ जाए तो उनकी शादी नहीं टिकती है, 2 शादी अनिवार्य हैं बोल दिया जाता है। जबकि इसके लिए और फैक्टर्स भी देखने चाहिए, लेकिन जो है कि एक है और ज़्यादातर केसों में होता भी है। तो उसका रीज़न क्या है वो हम जानेंगे। कि जैसे कि सूर्य सबको मालूम है और सूर्य की जो पत्नी थी वो संध्या थी। पहले अपना जो है कि पौराणिक जो कथाएं हैं दोनों की उसको जोड़ के, क्योंकि एक ही कथा है दोनों की, उसी में दोनों के बारे में मालूम चल जाएगा, उस पर चर्चा करते हैं थोड़ी सी। कि जो सूर्य थे उनकी पत्नी थी, वो राजा थे जो है कि सूर्य लोक के, और जो है कि उनकी जो पत्नी संध्या बहुत ही हंसी खुशी मतलब लाइफ थी। लेकिन जो है कि संध्या के साथ दिक्कत ये थी कि जब सूर्यदेव उनके करीब आते थे तो वो उनका ताप नहीं सहन कर पाती थी और उनको शरीर को वो छूते थे तो जलन सी महसूस होती थी। उस जलन की वजह से जो कि उनको जो है कि उस बर्दाश्त से बाहर हो जाता था, मतलब कि बहुत ज़्यादा पीड़ा होती थी उनकी जो अग्नि की जो ताप थी। तो उससे वो परेशान हो चुकी थी काफ़ी, और काफ़ी मतलब कि सोचते थे कि इसका कोई उपाय हो। तो जो वो उपाय के तौर पे जब वो जाते हैं वहाँ अपने पिताश्री जो हैं कि विश्वकर्मा जी के पास, तो उनको सुझाव देते हैं कि भाई आपको तप करना पड़ेगा, जिससे कि आपके अंदर वो शक्ति आएंगी कि जो आप वो जो है किसी भी ताप को सह सकते हैं। जब उनको जाना होता, संध्या को जाना होता, संध्या को पता है कि अगर मैं सूर्यदेव से आज्ञा लूँगी तो वो नहीं मानेंगे इस चीज़ के लिए कि मैं तप के लिए जाऊँ। तो उन्होंने एक तरकीब निकाली कि उन्होंने अपनी जगह जो है कि अपनी एक छाया क्रिएट की, बिल्कुल प्रतिबिंब अपने शरीर का, और उसको जो है कि अपनी जगह पर स्थापित किया कि आपको जो है कि मेरे जो पहले उनके पुत्र थे यम और यमी, उनकी पुत्री थी, इनकी आपको रक्षा करनी है और जो है कि सूर्यदेव का ख्याल रखना है। लेकिन याद रहे कि आपको जो है कि सूर्यदेव के से दूरी बना के रखनी है। आपको वो जो पत्नी के रूप में नहीं रहना है उनके साथ में, क्योंकि आप मेरी बिंब हो, आपको ये मर्यादा रखनी है और साथ ही जो है वो ख्याल भी रखना है। तो वो उनको छोड़कर जो है कि तप के लिए चली जाती हैं। इसी बीच में जो है कि छाया उनका बच्चों का ख्याल रख रही होती हैं, और पतिदेव का भी जो सूर्यदेव हैं। इसी बीच में सूर्यदेव जो है और उनका जो है उनके बीच ऐसा कुछ हो जाता, मतलब जो संध्या जी ने बोला था कि भाई आप पत्नी के रूप में नहीं रह सकते, लेकिन वो सूर्यदेव को मना नहीं कर पाए, और इस तरीके से जो है कि उनको जो है कि शनिदेव के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका रंग रूप जो है कि जो छाया पुत्र होने की वजह से बहुत काला रंग, बदसूरत रंग था।
राजा बड़ी जो सूर्य देव थे बड़े खुश थे राजा, और जब वो खुशी खुशी आते हैं उनको देखते हैं तो उनको जो है कि ऐसा एहसास होता है कि भाई ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो उसके चेहरे पे वो तेज है जो सूर्य देव के ऊपर चेहरे पे है, और ना ही इसके अंदर वो चमक है राजाओं वाली। ये मतलब कि काला बदसूरत, मेरा पुत्र तो ये नहीं हो सकता, तो वो मैं इसको जो है कि नहीं अपनाऊंगा। तो वो जो है कि लांछन लगाते हैं अपनी पत्नी छाया पे कि आपने जो है कि कहीं पर मतलब कि अवैध रिश्ता जो है कायम किया, जिसकी वजह से ये शनि की उत्पत्ति हुई है। तो इतना सुनते ही जो है कि शनि देव जो छाया के गोद के अंदर थे, वो अपनी गर्दन टेढ़ी करते हैं और जो सूर्य के तिरछी नज़र से देखते हैं और उनको जो है ग्रहण लगा देते हैं। उनको बहुत पीड़ा होने लगती है सूर्य देव को। तो वो मतलब इतना बुरी तरीके से मतलब उनकी दृष्टि से जो है कि उनका असर कि वो जो है कि बहुत ज़्यादा पीड़ा महसूस करने लगते हैं। तो छाया जो है कि वो को मना करती है पुत्रों के पुत्र, ये जो है कि अज्ञातवश या ऐसे ही बोल दिया आपके पिताश्री ने, तो आप इनको माफ़ कर दो। तो वो वहाँ से मतलब कि ग्रहण को हटाते हैं। तो ये पहले जो व्याख्या हुआ, वाक्य जो पहला हुआ, जो जब सूर्य और शनि का आमना सामना हुआ, तो वो इस तरीके से हुआ कि मतलब कि उन्होंने उनकी पत्नी, अपनी पत्नी को और शनिदेव की माता जी को जो है कि लांछन लगाया और वहाँ से चले जाने के लिए बोला। कहा मैं इसको अपना पुत्र नहीं मानता, इसको यहाँ से कहीं पर भी आप छोड़ सकते हो। तो वो जो छाया है उनको ना छोड़ कर उसको छोड़ते हैं, लेकिन एक मतलब कि संतान जगह पे मतलब छोड़ आते हैं। और उसके बाद में पुत्र धर्म और जो पति धर्म के बीच में संतुलन बनाते हैं कि उनसे मिलने जाते रहते हैं वो सूर्यदेव से छुपकर। तो सूर्यदेव और शनिदेव को भी नहीं बताते कि मैं राजमहल में हूँ, उनके साथ वहाँ रहते हैं। तो इस तरीके से जो है वो अपेक्षित हो जाती हैं मतलब कि राजा द्वारा कि भाई, और वो खुद उनका जो शनिदेव हैं राजा का पुत्र होते हुए, मतलब सूर्य का पुत्र होते हुए भी वो उनको अपेक्षित कर देते हैं, उनके जो सब जो अधिकार होते हैं उनसे। यहाँ से ये जो बात आगे बढ़ती हैं, तो जिस टाइम वो जो अपने संध्या जो पत्नी थी सूर्यदेव की, वो वापस आती हैं, तो उनको जब पता चलता है कि भाई इनका एक पुत्र और भी है, शनिदेव है, तो वो इनको बहुत बुरा बुरा कहती हैं, इनको बोलती हैं तुमने धोखा दिया है वगैरह वगैरह, और जो है कि आपको तो उनको जो लांछन लगा के उनको जो है कि महल से बाहर निकाल देते हैं कि अब मैं आ गई, तो अब आप यहाँ नहीं रह सकते, आप यहाँ से बाहर चले जाइए। तो उनको भी बाहर निकाल दिया जाता है। तो वो जाकर जो है कि शनिदेव के पास रहने लगते हैं। तो ऐसे धीरे मतलब वक्त बीतने के बाद में जब शनिदेव को मालूम चलता है कि मेरी जो छाया जो मेरी माता हैं, ये इस तरीके से जो है कि संध्या के जो प्रतिबिंब के रूप में थी और ऐसे ऐसे मेरी उत्पत्ति हुई है, तो वो अपनी माता जी को हक दिलाने के लिए सूर्यदेव के सामने उपस्थित होते हैं और तर्क और वितर्क करके जो है कि सब सभासदों के सामने, जैसे इंद्र वगैरह सब जो देवता वगैरह आए हुए थे, शुक्रदेव कोई बुलाया गया था, और उसके सामने जो है वो जो है कि ये मनवाते हैं कि भाई इसमें जो है कि मेरी माता जी की गलती नहीं थी, संध्या जी की गलती थी, जो कि उनको भी वो माता के रूप में मानते हैं। तो उस चक्कर में जो है कि ये ऐसे ऐसे मेरी उत्पत्ति हुई है, तो इसमें मेरी माता का दोष क्या है। तो इस उसमें जो है कि जो सूर्यदेव जो है इनकी माता जी को जो है वहाँ रहने की, और शनिदेव को भी महल में रहने की जो है कि परमिशन तो दे देते हैं, मतलब वहाँ रख लेते हैं, उनको अपना लेते हैं। परंतु एक उनके मन में वो टीस होती है कि ये पुत्र तो मेरा नहीं है, वो अंदर ही अंदर वो उनके मन में रहती है। तो इसलिए इस हिसाब से जो सूर्य और शनि की जो है कि दुश्मनी बोली जाती है, जो कि पिताश्री और जो कि पुत्र होते हुए भी वो जो आपस में शत्रु हैं। और जब वो अपेक्षित हो जाते हैं, जब शनिदेव तो वो जो है कि अपने शुक्राचार्य और जो है राहु, तो इस तरफ जो है कि उनका ध्यान ज़्यादा होता है। तो वो क्योंकि उनको मित्र की तरह रखते हैं, उनका जो राहु है उनका तो उद्देश्य ये होता है कि इसको हम अपनी तरफ मिला लेते हैं, तो हम सूर्य को हरा सकते हैं या पीड़ा पहुंचा सकते हैं। तो इस तरीके से शनि जो है कि
सूर्य के पुत्र होते हुए भी जो है अपने शुक्राचार्य और राहु के साथ मित्रता है इनकी, ये एक कंडीशन हो गई। अब सूर्य जो है कि इसीलिए जब सूर्य जब सप्तम भाव में किसी भी जो जातक के या जातिका के आता है तो बोलते हैं कि इसका दूसरा विवाह है या इसका जो है कि यहाँ मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी, क्योंकि वो संध्या जैसे ताप नहीं सह पाती, तो इसी प्रकार से ईगो वगैरह जो होती है, जो मतलब उसको 7th हाउस को जो बिगाड़ती है, उस तरीके से चाहे वहाँ सूर्य जो है उच्च का ही क्यों ना बैठा हो। इसी प्रकार से जो शनि है वो अपेक्षित थे, तो जो समाज में अपेक्षित लोग थे, जैसे ये शुक्राचार्य जो है कि देवता होते हुए उनको जो बहन थी उनके साथ कुछ देवताओं ने बुरा किया था, जब उन्होंने गुहार लगाई तो उनको न्याय नहीं मिला। इससे नाराज होकर जो है कि वो देवताओं को छोड़ के दानवों की तरफ चले गए, उनके गुरु बन गए। इस प्रकार से वो जो देवताओं के अपेक्षित थे उनको वो हक नहीं दिया गया, उनको न्याय नहीं मिला, तो इस प्रकार से जो है शनि उधर चले गए। तो जो वो शनि देव हैं, जो भी समाज के अंदर जो है कि अपेक्षित है, जिसको कोई समाज में सुनता नहीं है, जैसे कि आपको मान लीजिए कि किसी के ऑफिस वगैरह में है, छठे घर में शनि है किसी, जो वर्क प्लेस अगर वहाँ पर जो है कि जो मैनेजमेंट जिनकी नहीं सुनता है, जिनकी कोई नहीं सुनता, तो शनि देव जो है वो जो जिनका प्रोमिनेंट होता है शनि चार्ट के अंदर या छठे भाव में जो शनि होता है, वो लोग क्या करते हैं वहाँ पर लीडर बन जाते हैं और वो मतलब कि मैनेजमेंट से टकरा जाते हैं। इस चक्कर में उनका खुद का नुकसान भी होता है इस चक्कर में, लेकिन वो फिर भी उनकी बातें जो है कि मैनेजमेंट को जाके वो बोलते हैं कि ये मैं करूँगा, मैं आपके बस के नहीं, लेकिन मैं आपको अपना आपका हक दिला कर रहूँगा। तो ये जो लड़ाई जो सूर्य और शनि की यही है कि लड़ाई है। जैसे कि आप हमारे जो श्री रामचंद्र जी हैं, उनकी जो जन्म पत्री है उनके अंदर 4th हाउस के अंदर शनि है, जिसकी तीसरी दृष्टि जो है कि जो है 6th हाउस से पड़ती है। 6th हाउस मीन्स वही सर्विस, और जो है कि गरीब तबका या जो निचला वर्ग, जो अपेक्षित वर्ग है, जिनका जो कि कोई सुनता नहीं है, कोई कहीं, उनकी उन्होंने मदद की। अब उनका जो है कि जीवन जो है कि बड़ी देखेंगे तो उस जीवन में आपको मालूम चलेगा कि जब उनको वनवास मिला, उससे पहले और ये वनवास से पहले ही जब वो उनको एक ऋषि जो है कि अपने साथ लेकर गए थे कि ताड़का और जो महाराज से लड़ने के लिए, और जब वहाँ से जब लौट रहे थे और जब जनकपुरी की तरफ जा रहे थे, जब सीता जी का स्वयंवर था, तो रास्ते में अहिल्या नामक जो स्त्री थी, जिसको बोला गया कि भाई ये पत्थर की हो गई थी, असल में जो है कि उनको पत्थर का इसलिए बोला गया कि वो जो है कि जब इंद्र के साथ इंद्र ने कुछ अनैतिक कार्य किया था, तो जो उनके पति देव थे, जो ऋषि थे, तो उन्होंने उनको शाप दिया था कि आपको मतलब कि इस कार्य के हेतु जो है कि आपको समाज से बहिष्कार किया जाता है और आपसे कोई बात नहीं करेगा, और आप जो है कि अब यहाँ नहीं रह सकते। इस वजह से जो है कि वो स्त्री जो है जो अपने जो राज्य था उसके बाहर वन के अंदर अपनी कुटिया बनाकर वहाँ रह रही होती है। तो वो एक तरीके से एकांतवाद में थी, किसी से बात नहीं करती थी, कोई उससे मिलता नहीं था, कोई उससे बात नहीं करता था, तो वो चुपचाप बैठी रहती थी। तो उसको एक पत्थर की संज्ञा दे दी गई कि वो पत्थर की हो गई थी। और जब श्री राम जी आए तो उन्होंने उनको जो है चरण छुए, इज्जत की उनकी कि भाई इनकी तो कोई गलती नहीं थी, जो भी रीजन था उनका जो छुए, तो उनका उद्धार हुआ। ये तो पहला वाक्य जो कि जो अपेक्षित समाज से जो अपेक्षित की गई थी जो नारी, उसका उन्होंने उद्धार किया। ऐसे अनगिनत है वहाँ पर जो है कि वहाँ से चले, जब वनवास के लिए चले, तो नाव में जो केवट, वो भी जो उस समाज से था जो कि जिनकी कोई सुनता नहीं था, तो उनको उन्होंने अपना मित्र बनाया। उसके बाद उससे आगे जब चले तो जो कि सबरी, उधर फिर हनुमान जी, क्योंकि पुराने ज़माने में मतलब पुराने वक्त के अंदर जो बताया जाता है कि जो वानर है उसकी अगर शक्ल देख ली जाए तो मतलब कि पूरे दिन जो है कि खाना नसीब नहीं होता, ऐसा बोला जाता था हमारे बहुत पुराने समाज के अंदर ये जो थे। लेकिन उनको जो है कि उन्होंने अपना मित्र बनाया हनुमान जी को, जिसकी वजह से उनका उद्धार हुआ। आज वो जो है कि उनके सबसे बड़े भक्त हैं, उसके वजह से वो पूजे जाते हैं। तो इस वजह से जो है कि उनको उन्होंने हर उस व्यक्ति को, जब
ढूंढ रहे थे सीता जी को, तो वो बाली के पास भी जा सकते थे। बाली एक राजा था, अगर उसको बोलते तो वो तुरंत मदद करता और आनंद फानंद के अंदर जो है कि वो रावण से सीता जी को लेके आ सकता था। परंतु उन्होंने जो है कि जो अपेक्षित था, जो बाली ने अपने भाई को राज्य से, उनकी पत्नी से दूर कर रखा था, और जो जंगलों में रह रहे थे, तो उनको अपना साथी बनाया, उनका उद्धार करने के लिए उनको उनका हक दिलाया, उनको राजगद्दी दिलाई, उनको उन पीड़ाओं से मुक्ति दिलाई। उसके बाद जब आगे रावण के दरबार, जब रावण से युद्ध हुआ, तो वहाँ भविष्य जो है कि जो उन्होंने जो है कि रावण ने अपेक्षित था, रावण से अपेक्षित था, उनके से विचारों से खिलाफ था, भगवान को मानता था। भगवान को तो हमारे जो है लंकेश रावण भी मानते थे, शंकर को, लेकिन वो चाहते थे कि उनकी अधीनता सब स्वीकार करें, सब उनके हिसाब से चलें। लेकिन जो विष्णु जी थे, वो श्री राम विष्णु अवतार को मानते थे, विष्णु जी को मानते थे, उनकी वो भक्ति करते थे, जो उनको पसंद नहीं थी। एक विचार, वो कभी भी कोई भी ऐसा विचार या अनैतिक कार्य नहीं करते थे जो कि भाई रावण के फेवर में हो। अगर वो फेवर में नहीं भी है तो मतलब वो अपनी बात रखने से हिचकते नहीं थे, इसलिए उनको पसंद नहीं थे। लेकिन उनको ये चाहिए था कि सब मेरे को पसंद करें। तो इस चक्कर में जो है कि वहाँ पर जो भविष्य अपेक्षित थे, तो उनको अपने साथ मिलाया रावण से युद्ध जीतने के लिए। तो इस तरीके से उन्होंने जो है सबका उद्धार करते हुए चले। तो जिनका जो शनि है प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि शनि जो है कि हमारे जो श्री रामचंद्र जी की कुंडली में चौथे घर के अंदर जो है उच्च का है, चौथे भाव के अंदर तुला राशि का है। तो ये इससे जो है कि उनकी तीसरी दृष्टि जब पड़ी जो सर्विस वाले भाव पे, तो वहाँ किया, फिर एक क्रम भाव पे, फिर लगन पे उनकी 10वीं दृष्टि, यानी कि लगन के ऊपर दृष्टि जो कोई पाप ग्रह डालते हैं, तो वो लगन पे एक प्रेशर होता है उनका, जो कि वो उन कार्य को करने के लिए बाधित हो जाते हैं, उन दबाव होता है उनके ऊपर वो। तो वो इस तरीके से जो है कि शनि, तो जो आपने देखा होगा जो वहाँ रामचंद्र जी की कुंडली है, उसके अंदर जो है कि शनि के बिल्कुल ठीक सामने मेष राशि के अंदर सूर्य उच्च के हैं, जो उनके दूसरे भाव कुटुंब भाव के स्वामी हैं। तो वो मतलब कि सामने आने से जो है कि उनका जो है कुटुंब से दूर जाना पड़ा। शनि जो चौथे घर में बैठा था, सूर्य शनि की युति जो है कि चौथे और 10वें घर में हो गया, तो अपने कर्म उन्होंने घर से बाहर ही किए, घर को त्यागना पड़ा माता की वजह से, क्योंकि माता वहाँ है, सामने सूर्य, सूर्य पिता हैं, पिता ने आज्ञा दी, माता ने वो वर मांगा। तो इस प्रकार से सिचुएशन ऐसी हुई कि वो जो है उनको वन गमन को जाना पड़ा। इसी प्रकार से जो है कि जो इनकी जो शत्रुता है, जब भी ये आमने सामने आते तो एक बंधन योग का निर्माण करते हैं, वो उस कर्म के अंदर उस जगह पे बांध देते हैं। जैसे श्री राम का जो है 4th हाउस कनेक्शन और 10th हाउस कनेक्शन, और सूर्य और माता के घर में जो शनि थे, वो आपस में एक दूसरे को देख रहे थे, तो उन्होंने क्रम बंधन में बांध दिया कि आपको जो है कि माता के कहने पर पिता की आज्ञा से वन जाना पड़ेगा, और आपका कर्म क्षेत्र होगा यहाँ से बाहर 14 वर्ष। तो वो इस तरीके से जो है कि वो कार्य करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कष्ट। और शनि की एक आदत है, शनि देता जरूर है, तो उनको राज सिंहासन तो दिया, क्योंकि 10वें घर में देख रहा है, राज सिंहासन पहले छीना। जिस दिन राज सिंहासन उनको मिलना था, उसी दिन उनको वनवास दिला दिया माता के थ्रू, जो कि वहाँ 4th हाउस के अंदर बैठे थे, लगन को देख रहे थे, 6th हाउस को देख रहे थे तीसरी दृष्टि से। तो वहाँ पर वो अपना कार्य करते रहे, जो निचले तबके के लोग थे उनको उद्धार करते हुए चले। और जब वो मेहनत करते करते जो है कि जब वो 14 वर्ष उनका विनवास बीता, तो उसके बाद उनको वापसी जो है कि राज सिंहासन दिया। लेकिन राज सिंहासन उनको जो कि इतनी मेहनत कराने के बाद दिया, लेकिन उसके बाद जो कि तब तक वो रहे वहां राजा रहे। तो ये एक टेक्निक के रूप में आप यूज कर सकते हो कि शनि जहां पर भी हो, वो जो है कि वहां विलंब से हो सकता है शुरुआत के अंदर वो वहां से उसे दूर कर दे, उसको पाने के लिए वापसी मेहनत करनी पड़े, काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़े, परेशानियां भी आएँ, कष्ट भी झेलने पड़े, मेहनत ज़्यादा करनी पड़े। परंतु जब वो शनि देगा वापसी, तो वो जो है कि देखने में आएगा, जब शनि की दशा शुरू होती है तो आदमी बहुत मेहनत करता है, और जो मेहनत शनि कराता है
तो वो शनि को जो है कि बहुत ज़्यादा हीरे की तरह, कोयले को हीरे की तरह निखारने वाला काम करता है, जिसकी वजह से उसका फिर डाउनफॉल नहीं होता, वहाँ से कभी नीचे नहीं आता, वो वहाँ पर जो है कि स्टेबल होकर काम करता है, वो वहाँ पर उसको ताजिंदगी। इसी प्रकार से अगर शनि अगर आपका कहीं 7th हाउस के अंदर आता वो ये कभी भी मतलब सोचो कि शादी नहीं होगी, शादी में विलम्ब हो सकता है। शनि जहाँ पर भी आएगा तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वो विलम्ब देता है, मना नहीं करता, तो वो आपकी शादी कराएगा और शादी आपकी बहुत लंबी चलने वाली है, देर से जरूर होगी। तो इसी प्रकार से 10th हाउस में होगा, तो वहाँ पर भी कोई भी कार्य करें तो आप पहले छोटे लेवल से कार्य करें, क्योंकि जब छोटे लेवल से आप कार्य करेंगे उसका अनुभव ले लेंगे, उसके बाद वो मेहनत करेंगे वहाँ पर, उसके बाद अगर आप कोई बड़ी इंडस्ट्री खोलते हैं या कोई भी बड़ा कार्य करते हैं तो शनि आपकी मदद करने वाला है, ये पक्का है। क्योंकि ये शनि का कार्य करने का या फल देने का जो है कि तरीका है, 7.5 के अंदर भी वो जो देखा गया है कि वो पहले बहुत मेहनत कराते हैं, लेकिन 7.5 से जाते जाते उसको इस लेवल तक पहुंचा देते हैं इंसान को कि वो वहाँ से डाउनफॉल नहीं होता। तो इस प्रकार से शनि जो है अपने रिजल्ट देता। तो शनि की 7.5 हो या शनि की दशा हो, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, मेहनत कीजिए, वो जाते जाते आपको उस लेवल तक पहुँचा देगा जो कि आप संतुष्ट रहेंगे उस जगह पहुँचकर। और वो वहाँ से आप अगर अब जहाँ पहुँचे हैं वहाँ से जो नीचे आने की जो कंडीशन वहाँ पर नहीं होगी। अब इसके अंदर सूर्य जो है, अब सब सूर्य और शनि की बात हो रही तो उसको भी साथ ले लेते हैं। अब कंडीशन ये है कि मान लो मैंने बोला कि शनि जो है कि देरी कर सकता है लेकिन डिनाई नहीं करता, परंतु अगर सूर्य और शनि, और खासकर जब सूर्य पे शनि की तीसरी दृष्टि होती है, जिससे कि उसको ग्रहण लगा था, जो मैंने शुरू में जिक्र किया कि जब वो शनि देव पहली बार इंट्रोडक्शन जब शनि देव को दिखाने के लिए लेके आए थे सूर्य देव से, तो शनि की जो टेढ़ी दृष्टि से तीसरी दृष्टि से जो है कि उनको ग्रहण लग गया था। तो उसके हिसाब से जो है कि शनि देव का जो है कि जब सूर्य जहाँ बैठा है, अगर तीसरी दृष्टि, पहली बात तो तीसरी दृष्टि शनि की जो है कि कार्मिक बना देती है, वहाँ के लिए वहाँ पर जो है कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसको एक तरीके से नष्ट प्राय कर देती, करने की कोशिश करती है। वहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक्सक्यूज लेने पड़ेंगे, समझौते करने पड़ेंगे, तब जाके वो फुलफिल होती है वो जगह। तो उस चक्कर में आपको ये जो है कि, तो इस कंडीशन में क्या है कि अगर 7th हाउस के अंदर आपका जो है कि सूर्य बैठा और पंचम भाव से शनि की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है, तो तीसरी दृष्टि का ये ध्यान रखना कि तीसरी दृष्टि जो है कि बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होती है शनि की, जो कि अड़चने उन्होंने देनी है, मेहनत करानी है, हो सकता है उसमें और ज़्यादा पाप प्रभाव तो डिनाई भी करते, जैसे सूर्य बैठे हैं। अगर सूर्य नहीं होते तो मेहनत कराने के बाद में सप्तम भाव के कार्य करते वो हो जाते, लेकिन 7th में सूर्य बैठे हुए हैं तो पहले ही जो 2 शादी का योग, ये योग और वो योग और ताप वगैरह जो मैंने बताया वो सब होगा। परंतु अगर शनि की दृष्टि आ गई तो या तो शादी होगी नहीं, अगर हुई तो बहुत ज़्यादा परेशानियों वाली होने वाली है, वो चलने वाली नहीं है, वो मतलब कि इतने ज़्यादा लेवल पे, हाई लेवल पे बढ़ जाना है और झगड़ा कि लास्ट में सेपरेशन हो सकता है। इसी प्रकार से जो है कि 8th हाउस के अंदर अगर सूर्य है और शनि जो है कि 6th हाउस से अपनी तीसरी दृष्टि उस पर डाल रहा है सूर्य पे, तो यहाँ भी प्रॉब्लम वही आ गई। तो वो जो है कि 7th हाउस को उन दोनों ने अपने बीच में ले लिया, पाप कर्तृ योग बन गया। ऊपर जो 8th हाउस है, जो हमारे बोल सकते हैं सेक्सुअल डिजायर्स के हैं, जो हम ओपनली जो चीज़ें नहीं होती हैं, वो गुप्त चीज़ें होती हैं सादे वगैरह ज़िंदगी के अंदर, वो सबको वो चीज़ें वो रिप्रेजेंट करता है। वहाँ सूर्य बैठे हैं, पहले पाप ग्रह, ऊपर से शनि की दृष्टि है, वो दूसरा कंडीशन। और मैंने पहले ही बताया कि सूर्य जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पर वो जो उसको बंद कर देते हैं उस जगह को। तो ये हो गया। तो इस चक्कर में जो है कि वो शादीशुदा जिंदगी ऐसे व्यक्ति की जिसके जो है कि सूर्य अगर अष्टम में है और उसको 6ठे भाव से शनि देख रहा है, तो देखने में आया कि वो अच्छी नहीं होती, या तो शादी होती ही नहीं है, होती है तो बहुत बुरी बीतती है। अब इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपका जो सूर्य दूसरे भाव में है,
आपका कुटुंब भाव हो गया, आपका लगन बीच में आ गया, तो वो कुटुंब में बढ़ोतरी नहीं होने देगा। और शनि की 12वें भाव से दृष्टि पड़ रही है या शयन सुख को खराब कर रहा है वो, यहां पर भी जो है कि शादी के लिए बहुत दिक्कत है। क्योंकि अगर कोई आपके कुटुंब के अंदर बढ़ोतरी तभी होगी ना जब कोई शादी से करोगे आप, वो आपके कुटुंब में आ रहे हैं, उसके बाद में आपका फैमिली बढ़ रही है, तो उस चीज़ को वो नकारेंगे। शनि की दृष्टि, आपका जो पैसा है उसके अंदर खलबली मच जाएगी, फैमिली के अंदर खलबली मच जाएगी। खासकर जो है कि जीव, ताकि एक नियम ये भी याद रखने वाला है कि जहां पर भी पाप ग्रह बैठते हैं वहां पर धन वैभव की जो बात कर रहे हैं, जो वेल्थ की बात है, उसका नाश नहीं होता, जीव आत्माओं का नाश होता है। तो इस प्रकार से जो है वो जो फैमिली का सुख नहीं मिलेगा, फैमिली से दूर हो जाना, शादी नहीं होना, इस तरीके के फल देखने के मिलेंगे। तो इस प्रकार से जो सूर्य और शनि मिलकर इस प्रकार से कार्य करते हैं कि वो मतलब कि बहुत सप्तम आमने सामने हो जाएं, या शनि की तीसरी दृष्टि आ जाए सूर्य पे। इसी प्रकार से मान लीजिए पंचम भाव में अगर शनि है तो आप ये बोल सकते हो कि भाई संतान तो होगी लेकिन बहुत डिले है, ये शनि देते जरूर है। लेकिन अगर सूर्य सप्तम भाव के अंदर बैठा है, सॉरी पंचम भाव के अंदर बैठा है, पंचम भाव में सूर्य आके बैठ गया और तीसरे भाव से शनि की दृष्टि है, तो वो जो है कि बच्चे नहीं देगा, डिनाई कर देगा। क्योंकि एक तो जो है कि सूर्य का ताप, हालांकि जो कि सूर्य पंचम भाव का अपने काल पुरुष कुंडली के अंदर पंचम भाव का ही कारक है, मतलब मालिक, तो वो फिर भी अपने ताप से वहां पर इतनी गर्मी पैदा करेगा कि तो कंसीविंग के अंदर प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगी। और कहीं अगर मार्स की दृष्टि भी पड़ गई, मान लो सेकंड हाउस में मार्स है, या 10th हाउस के अंदर मार्स है, या 11th हाउस के अंदर मार्स है, और सूर्य जो है कि बैठा हुआ है अपने 5th हाउस के अंदर, तो वो कंसीव नहीं होने देते हैं, जो गर्भपात बार बार होता है। अगर गलती से तीसरे भाव से जो है कि शनि की भी दृष्टि है तो पूरी तरीके से जो है 5वां भाव बिगड़ गया। फिर जो कि बच्चों की आशा, ये बिल्कुल तो मैं भगवान तो हूँ नहीं जो मैं बोलूँ कि बिल्कुल नहीं है, 100% ना ही है। कोई देवी कृपा हो, या मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव हो, मान लीजिए कि सूर्य बैठा उसके साथ बुध भी बैठा है, गुरु जी बैठे हैं, शुक्र भी वहीं है, या शुक्र और गुरु वहाँ से जो है कि 11वें भाव से देख रहे हैं, कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है तो ठीक है, वरना नहीं। तो ये जो मतलब शनि और जो सूर्य के जो है वो है, इनका जो है कि जो पौराणिक कथा है उसी से जो है निचोड़ निकल कर आता है कि जहाँ पर भी सूर्य होगा शनि उसको पसंद नहीं करेगा, नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा। न्याय के लिए उनको जो है कि न्याय चाहिए, पिछड़ों के लिए न्याय चाहिए। तो जब भी कोई ऐसी परेशानी आती है किसी के ज़िंदगी के अंदर, जो कि बच्चे नहीं हो रहे या वो, तो उनका तो पहला तो चीज़ तो ये है कि जो अपने से जो शनि की वजह से अगर आ रही है, शनि की दृष्टि आ रही है, उसकी वजह से नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए सीधा सा उपाय है कि जो अपने से नीचे तबके के लोग हैं या जिन्हें अपेक्षित हैं उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें। अगर 6th हाउस के अंदर आपका शनि आ जाता है तो जो है कि आपके सेवक हैं, जो आपके अधीन कार्य करते हैं, उनकी सुने, उनकी मदद करें, उनके फायदे के लिए कार्य करेंगे, तो वो आपके दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की होगी। अन्यथा जो है कि शनि अड़चने डालना शुरू कर देगा। इसी प्रकार से शनि का उपाय है, जहाँ पर भी दिक्कत आ रही हो, जिस भी भाव के अंदर दिक्कत आ रही हो, तो वो वहाँ पर जो है शनि के उपाय के तौर पर जो है कि आप अपने से अपेक्षित लोगों के वहाँ पर उसी साइन के हिसाब से जो है कि रेमेडी करें, तो आपको बहुत फ़ायदा उससे होने वाला है। तो ये आज की चर्चा थी, जो कि मैंने सोचा कि आज शनिवार का दिन है और तो शनि पर चर्चा कर ली जाए। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब चार्ट के अंदर शनि और जो है कि सूर्य को देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ मालूम चलेगा
कि ये क्या फल देने वाले हैं, कैसे फल देने वाले हैं। तो वो चीज़ें, और जहाँ सूर्य और शनि की दृष्टि तो स्टेटस के अंदर भी जो है कि कमी करता है सूर्य की। तो ये चीज़ें साथ साथ जो मतलब देखने से काफ़ी कुछ, सूर्य जहाँ बैठा आपको लगेगा बहुत अच्छा है, लेकिन शनि की अगर दृष्टि पड़ रही तो उस घर को जो है कि खराब कर रहा है। शनि की दृष्टि की वजह से सूर्य भी वहाँ पर खराब हो रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। एक बात और, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए अगर आपने नहीं किया है, और किया है तो आपको थैंक यू, आपका जो है कि हौसला बढ़ाने के लिए मेरा। तो आशा करता हूँ, बी हैप्पी, आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।